हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम पहले बात करेंगे क्रिस्टीना हैमकॉक कूच की। तो ये है एस्ट्रोनॉट है, ठीक है। इन्होंने कूच ने क्या है नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है विद माइनर्स इन फिजिक्स, ठीक है। उसके बाद मास्टर भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया। तो उसके बाद ये फ्लाइट इंजीनियर जो थी रही हैं। तो कूच सेट अ रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमेन विद टोटल 328 डेज इन स्पेस, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, नासा से गई हैं ये, ठीक है। अब मैंने इसके माली के बारे में पहले वीडियो में बहुत बताया था, बट द थिंग इज़ कि वो वीडियो किसी वजह से रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मेरे को ऐसा लगता है ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इबन बतूता भी माली आया है पूरी दुनिया घूमने के बाद, चाइना घूमने के बाद। तो इबन बतूता के रिकॉर्ड्स माली के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, आपको पता होना चाहिए। माली एक टाइम पे बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, अब नहीं फैला हुआ इतना। और ये माली के प्राइम मिनिस्टर की बात है, ठीक है। तो आप इनका नाम ऐसे याद रख लो, सोमेलो माएगा, सोमेलो माएगा, ठीक है, सोमेलो माएगा। तो ये ओगोसागो मसाकर हुआ था, उसकी वजह से इनकी पूरी मिनिस्ट्री को जो है वो रिज़ाइन करना पड़ गया, ठीक है। 18 अप्रैल 2019 को वो मसाकर क्यों हुआ था? क्योंकि इन्होंने जो है टेरर सेल्स पे, इस्लामिक टेरर सेल्स पे जो है क्रैकडाउन करने की कोशिश की, बट वो काउंटर कर दिया उन्होंने। और दो विलेजेस ओगोसागाओ और वेलिंगरा में जो है काफ़ी मसाकर हुआ, खून खराब हुआ, जिसकी वजह से जो है माली में प्रोटेस्ट उठ गए। और जो इनएक्शन था इन लोगों का, इनकी गवर्नमेंट का, उसकी वजह से जो है इनको काफ़ी ये प्रोटेस्ट झेलने पड़े। और फिर इवेंचुअली इनको जो है वो अपना रिजिग्नेशन देना पड़ा, ठीक है। माली एक टाइम पे बहुत अमीर देश था, बहुत ज़्यादा अमीर देश था। और कहा जाता है कि माली का किंगडम सबसे ज़्यादा अमीर था किसी टाइम पे अर्थ में। और माली का एक राजा था जो हज यात्रा पे गया था। तो ट्राइबल रिलीजन्स भी फॉलो होते थे, और इस्लाम मतलब एलीट क्लास इस्लाम फॉलो करता था, वो भी पूरा इस्लाम फॉलो नहीं करता था। तो यहाँ से जो है वो हज के लिए गया, और जिस जिस शहर से वो गया वहाँ पे जो गरीब लोग थे, जो मतलब देखते थे इनकी यात्रा, क्योंकि ये ऑब्वियसली बहुत ही बड़ा हजूम लेके गया था, अपनी आर्मी लेके गया था, आधी से भी कम आर्मी लेके गया था, लेकिन वो इतनी बड़ी थी और इसकी बैक माली में भी इतनी आर्मी थी कि कोई भी अटैक ये झेल लेते। तो ऑब्वियसली इतना बड़ा हजूम लेके गया था, इतने सारे ऊँट, 1 लाख से ऊपर ऊँट लेके गया था। तो जब ये हज यात्रा करने गया, तो जाते हुए इसने सोना फेंका, इतना सोना फेंका, जो गरीब लोग थे वहाँ पे, जो सड़कों पे थे, अमीर लोग तो ऑब्वियसली घरों में होंगे, तो जो सड़कों पे थे वो लोग जो थे, उन्होंने वो सोना उठाया और वो अमीरों से अमीर हो गए, ठीक है। तो फिर ये यूरोपियन नेशंस के नज़र में आया ये राजा। इबन बतूता भी यहाँ आया, टिम्बकटू भी इन्हीं के राज्य में था, ठीक है। यूनिवर्सिटी थी टिम्बकटू में, काफ़ी ज़्यादा स्कॉलर्स वगैरह इनवाइट किए इन्होंने अपने यहाँ पर माली में। तो माली काफ़ी प्रॉस्परस हो गया था कल्चर और साइंटिफिक रिसर्चेज में भी। फिर उसके बाद इन्होंने जब ये आ गए नज़र में, तो यूरोपियंस यहाँ फिर आए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एनीवे लिगे मारे, तो ये है लेक है एक, कहाँ पर है? टाइटन पे है। टाइटन कहाँ पर है? सैटर्न का सैटेलाइट है नेचुरल, टाइटन बिगेस्ट सैटेलाइट है, ठीक है। सैटर्न का लार्जेस्ट है, और शायद सेकंड लार्जेस्ट, हाँ सेकंड लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। तो लेक सुपीरियर से भी बड़ी है, और मीथेन है। तो पूरी यूनिवर्स में सिर्फ दूसरी जगह है ये जहाँ पर वाटर स्टेबल फॉर्म में मिला है। और इसका भी जो है टाइटन का भी है, एटमॉस्फेयर है, डेंस एटमॉस्फेयर, ठीक है। आगे चलते हैं। बाजीराव द लास्ट कैप्टिव वाइट टाइगर। तो बाजीराव क्या है? बाजीराव इज़ द लास्ट कैप्टिव वाइट टाइगर। और ये जो है ये संजय गांधी नेशनल पार्क में थे, और ये मर गया, 18 साल का था, और ओल्ड एज की वजह से मर गया ये, ठीक है। और आगे बताता हूँ मैं आपको। इनको था क्रॉनिक एक्यूलोसिस, मतलब बोन्स फ्यूज़ कर रहे थे, स्टिफ हो गया था इनका शोल्डर एक, वगैरह वगैरह, ठीक है। संजय गांधी नेशनल पार्क में 2001 में जन्मा था, ठीक है। और ये सेपरेट स्पीशीज़ नहीं है, ये पिगमेंटेशन वेरिएंट है बंगाल टाइगर की। और मध्य प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार, सुंदरबंस रीजन में मिलते हैं ये। और ये दुनिया में सारे ही कैप्टिविटी में ही रहते हैं। और लार्ज स्पाइट का टाइगर जो था वो रेवा में रिपोर्ट किया गया था, और वो कैप्चर भी कर लिया गया था, ठीक है। तो इट इज़ प्रोटेक्टेड एरिया। संजय गांधी नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया इन मुंबई महाराष्ट्र, बोरीवली, और अर्लियर नोन एज बोरीवली नेशनल पार्क, ठीक है। इनक्लोजेस विहार लेक, तुलसी लेक, एंड हैज़ प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट कॉल्ड कनेरी केव्स इन इट्स सेंटर,
ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यूसुफ ख्वाजा हमीद, इसके बारे में पहले भी बताया मैंने आपको, ठीक है। इनके पिता का है सिप्ला इंटरनेशनल, ठीक है, ख्वाजा अब्दुल हमीद का, और फार्मास्यूटिकल कंपनी ऑब्वियसली आपको पता होगा, ब्रिलियंट बिजनेसमैन है, ठीक है। और इनको मिला है फेलो ऑफ इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, ठीक है। और हमीद इज़ बेस्ट नोन आउटसाइड इंडिया फॉर डिफाइंग लार्ज वेस्टर्न फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन ऑर्डर टू प्रोवाइड जेनेरिक एड्स ड्रग्स एंड ट्रीटमेंट फॉर द अदर एलिमेंट्स प्राइमली अफेक्टिंग पीपल इन द पुअर कंट्रीज। तो ये जो है, जो बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनको डिफाई कर रहे हैं जेनेरिक एड्स मेडिसिन या बाकी सारी ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करके। पद्म भूषण मिला है इनको, ठीक है। ऑनरेरी फेलोशिप ऑफ द रॉयल सोसाइटी मिला, ये भी पहले थोड़ा देर पहले डिस्कस किया, ठीक है। और CNBC इंडियन ऑफ द CNN BN IBN इंडियन ऑफ द ईयर मिला है अवार्ड, और भी काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट पे। ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के थ्रू ये जो है दी जाती है, किस पे है, तो ये रिपोर्ट्स फोकस्ड है क्लाइमेट चेंज, प्राइवेट सेक्टर, वाटर एंड जुडिशरी में जो करप्शन हो रहा है उनके ऊपर। इंडिया की रैंक 80th है, ठीक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, और ये भी प्रिपेयर की जाती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। और डेनमार्क और न्यूजीलैंड जो है वो टॉप पे है, फिनलैंड, सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड ये सारे टॉप 10 में है। आगे चलते हैं, INS वेला सबमरीन है, ठीक है, बैच 6 कलवेरी क्लास सबमरीन, इंडियन नेवी की डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है, बेस्ड ऑन स्कॉर्पियन क्लास, डिजाइंड बाय फ्रेंच नेवल डिफेंस एंड एनर्जी ग्रुप DCNS एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय माजागांव डॉक लिमिटेड, ठीक है। तो इंडिया में ही बनी है, और ये शिप यार्ड है मुंबई में, माजागांव। तो शिप वॉज लॉन्च ऑन 6 मई 2019। अब है फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी सिटी। तो फर्स्ट क्रिप्टो सिटी है मलक्का सिटी, मलेशिया के अंदर है, और यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे अब, और वो जो असली करेंसी है उसको क्रिप्टो करेंसी से एक्सचेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, कमाओ का 31। कमाओ का 31 क्या है, एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है, और ये बेसिकली वार्निंग एंड कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। 2 रोटर है इसमें, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 2 रोटर है, एक काउंटर क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, ठीक है। और ये जो हेलीकॉप्टर है नेवी के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ऑल इन ऑल जो है, ये बाकी की इन्फॉर्मेशन आप खुद पढ़ लेना, बाकी ऑल इन ऑल मैं बता देता हूँ। डिफेंस मिनिस्टर ने इंडियन नेवी ने प्रपोज किया था कि हमें 10 कमाओ 31 चॉपर्स चाहिए, तो इंडियन मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री ने उसको अप्रूव कर दिया है। राजनाथ सिंह की मिनिस्ट्री है, मतलब मिनिस्टर राजनाथ सिंह है। अब है साइक्लोन फैनी। तो ये आप ये देख सकते हैं, ये देखो यहाँ से यहाँ उठा फैनी, और यहाँ तक इतने एरिया में इसने काफ़ी डिस्ट्रक्शन की, ठीक है। तो क्या है, एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोन फैनी वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन 2019 से। ओडिशा साइक्लोन के बाद ये सबसे स्ट्रॉन्ग साइक्लोन था। द सेकेंड नेम्ड स्टॉर्म एंड द फर्स्ट सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म of the 2019 North Indian Ocean cyclone season. Fani originated from tropical depression that formed west of Sumatra in the Indian Ocean. तो यहाँ पर, ठीक है, और ये यहाँ पर इतना लिखा है कि बांग्लादेश ने पहले ही उनको ऊंचाई पे पहुँचा दिया था, ठीक है। तो इतना जान माल की हानि नहीं होने दी उन्होंने, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग मर गए, और फिर भी जो है 26 अप्रैल को ये आया था, काफ़ी लोग मर गए और काफ़ी माल की हानि हुई, मतलब काफ़ी पैसा खर्च हुआ, डैमेज हुआ, ठीक है। 89 पीपल वर किल्ड, ठीक है, ईस्टर्न इंडिया और बांग्लादेश दोनों जगह मिला के, और 8.1 बिलियन का जो है डैमेज हुआ बोथ इंडिया और बांग्लादेश में मिला के, ठीक है। मोस्टली इन उड़ीसा इंडिया, उड़ीसा में ही हुआ इंडिया में, ठीक है। फैनी वॉज द नेम फैनी वॉज सजेस्टेड बाय बांग्लादेश, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।